हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 2। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 10 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। ओके बच्चों, बहुत इजी आंसर है, आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इसका आंसर देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर is a thick layer of atmosphere is a thick layer of air, thick layer of air. Atmosphere is a thick layer of air that surrounds the earth. That surrounds the earth. ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what will happen if there is no atmosphere? What will happen if there is no atmosphere? What will happen if there is no atmosphere? If there is no atmosphere, life on the earth is impossible. Life on the earth is impossible. Atmosphere provides us air to breathe, and protects us from harmful rays of the sun. ठीक है बच्चों, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? तो एटमॉस्फेयर नहीं अगर होता तो अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल होता, और
क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, हवा प्रदान करती है, और ये हमें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज एयर मूव? हवा कैसे मूव करती है? तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग लिखें, एयर मूव्स because hot air rises up. Hot air rises up and the cold air fills the empty space. ठीक है बच्चों, गर्म हवा जो होती है ऊपर की ओर उठ जाती है, और उस स्थान को, खाली स्थान को भरने के लिए कोल्ड एयर बहुत शीघ्रता से, बहुत तेजी से आती है, और इसी वजह से हवा चलती है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ द विंड? How can we measure the speed of the wind? तो हम लोग विंड के स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं? तो कैसे माप सकते हैं? तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है मापने के लिए। विंड के स्पीड को, मतलब हवा की गति को मापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसका नेम लिखेंगे अभी हम लोग। वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ द विंड by using anemometer and the Beaufort scale. ठीक है, we can measure the speed of the wind by using anemometer and the Beaufort scale. ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एयर। आपको एयर का 2 इस्तेमाल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एयर। एयर का 2 इस्तेमाल आपको लिखना है। 2 यूजेस ऑफ air are following. तो एयर का 2 इस्तेमाल जो है ये निम्नलिखित है। अभी हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या है इस्तेमाल। पहला, एयर सपोर्ट्स लाइफ। मतलब कि एयर, जीवन के लिए एयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हवा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। ठीक है, प्लांट्स को भी एयर फूड बनाने में मदद करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी क्या है,
फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको कि अभी हम लोग करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है वी यूज डैश and dash to find the speed of wind. We use dash and dash to find the speed of wind. तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा we use anemometer and Beaufort scale. Anemometer and Beaufort scale to find the speed of wind. ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। A dash shows both the direction and speed of the wind. A dash shows both the direction and speed of the wind. तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वेदर कॉक। वेदर कॉक जिसको कि विंड वेन भी कहा जाता है। ए वेदर कॉक ठीक है, WEATHER वेदर COC के कॉक, वेदर कॉक shows both the direction and speed of the wind. अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। ये क्या है? When air moves, अच्छा, when air becomes hot, it rises. It dash. When air becomes hot, it dash and replaced by cold air. तो इसका आंसर इस खाली जगह में क्या हम लोग भरेंगे? When air becomes hot, it rises. Rises मतलब ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। It rises and replaced by cold air. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है weathercock and windmill. Weathercock and windmill tell the weathercock and windmill tell the dash of wind. आंसर होगा टेल द डायरेक्शन ऑफ विंड। किस दिशा में किस ओर हवा बह रही है वो हमें ये बताता है, वेदर कॉक और विंड वेन जो होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। द atmosphere shields us from the dash rays of the sun. तो इसका आंसर क्या होगा? इस खाली जगह में क्या भरा आएगा? इसमें भरा आएगा द एटमोस्फेयर शील्ड्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। हार्मफुल रेज मतलब सूरज की हानिकारक किरणों से एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल हमें बचाता है,
ठीक है, कवच के रूप में काम करता है। ठीक है, हमारे लिए वो कवच के रूप में काम करता है ताकि सूरज की हानिकारक किरणें जो है वो हम तक नहीं पहुंच सके, डायरेक्ट ना पहुंच सके। अगर पहुंच जाएगी हम तक तो हम लोग सब जल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं तक, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, और फिर बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।